कि शुगर कोई बीमारी नहीं, वो किसी गलत फूड हैबिट की शैडो है सिर्फ। फ्रूट कितना खाना है? जितना बॉडी वेट का। डॉक्टर साहब, अक्सर दवाई छोड़ते हुए पेशेंट घबराते हैं और उनके मन में धारणा बन गई है जी। कि मैं दवाई अगर छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, कि हम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं और शुगर का इलाज बिना दवाइयों से कर सकते हैं। और जो गोली खाते हैं उनमें से 80% लोगों की दवाई 1-2 हफ्तों में छूट जाएगी। अगर उस रॉन्ग फूड को हम छोड़ करके ठीक फूड खाने लगेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। फल मीठा जितना मर्जी हो वो शुगर को खराब नहीं करता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने हमें शुगर के बारे में बताया था, शुगर के मरीज के बारे में कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी से रिलेटेड कई दर्शकों ने हमारे पास में अपने सवाल भेजे हैं। उन सवालों का जवाब तो हम इस एपिसोड में देंगे ही, लेकिन साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि डाइट के ऊपर हम ये एपिसोड करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल तो आएंगे क्योंकि आज तक लोगों ने यही सुना है और यही जाना है जी कि शुगर का इलाज दवाइयों से होता है जी दवाइयाँ जब फेल होने लगती है तो इंसुलिन का टीका लगता है जी। ये उनके लिए एक बहुत नई बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हम ये पब्लिकली ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। आज जो न्यूट्रिशन की साइंस है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ डाइट से कर सकते हैं। किसी को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। टीके वाले भी जो जिनको इंसुलिन भी लगता है वो भी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादातर वो भी टीका भी छूट जाता है। तो इसलिए सभी दर्शकों के लिए एक बहुत खुशी की बात है जी। हम सब के लिए और सारी ह्यूमैनिटी के लिए खुशी की बात है कि हम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं और शुगर का इलाज बिना दवाइयों से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर दवाई छोड़ते हुए पेशेंट घबराते हैं। ये तो नेचुरल है वंदना, क्योंकि पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन एक डर पे टिका हुआ है जी डर के बिना मेडिकल प्रोफेशन चल नहीं सकता जी और उनके मन में ऐसा बना हुआ है, धारणा बन गई है जी कि मैं दवाई अगर छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। जी ये बहुत बड़ा डर है। जी तो ये कुदरती है कि वो एक बार डरेंगे, लेकिन हमको बार बार ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और उसकी हम आज मेरे ख्याल में पहले वही बात कर लें कि किस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड उन्होंने दवाई छोड़नी है। जी बिल्कुल। नहीं तो वो यही कहते रहेंगे कि हम पर्सनली मिलेंगे, आप मुझे अब गाइड करो तो ही हम छोड़ेंगे। जी तो जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि जो डाइट है जी अगर वो शुगर ज़्यादा वाली होगी, जिसको डायबिटोजेनिक डाइट हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कि वो खाने जो ब्लड में ग्लूकोज एकदम से छोड़ते हैं, अगर वो खाएंगे तो वो शुगर है। शुगर अपने आप में बीमारी नहीं है। पहली बात तो इसको बार बार ये हमको कहना पड़ेगा और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको भी ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि शुगर कोई बीमारी नहीं, वो किसी गलत फूड हैबिट की शैडो है सिर्फ परछाई है। और परछाई से लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। कभी कोई परछाई से लड़के जीता है? आज तक कोई जीत नहीं सका, ना डायबिटीज को जीता जा सकता है, क्योंकि उसकी जो असलियत है, उसका जो सच है वो है रॉन्ग फूड। अगर उस रॉन्ग फूड को हम छोड़ करके ठीक फूड खाने लगेंगे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। अभी उसको जब शुगर बढ़ी हुई है तो जब दवाई खा रहा है जो बंदा, वो कैसे छोड़े, उसके लिए गाइडलाइंस रिवाइज हो चुकी हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने उसकी गाइडलाइंस बना दी हैं कि 250 से नीचे शुगर की जो रीडिंग है वो नुकसान नहीं करती। कोई भी अगर ऑर्गन डैमेज होना है तो 250 से बाद में होगा, ऊपर होगा। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि अगर हम दवाइयाँ खाते रहेंगे और साथ में ये डाइट खा लेंगे अच्छी वाली तो शुगर कम हो जाएगी। वो ज़्यादा डरने वाली बात है, क्योंकि शुगर ज़्यादा होने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक आध रीडिंग या 1-2 दिन के लिए शुगर ज़्यादा रह जाएगी तो उससे नुकसान नहीं होता। ज़्यादा शुगर जो होती है 250 से ऊपर रहेगी महीनों तक और सालों तक, तो वो जाके नुकसान होगा। लेकिन शुगर कम का 1 घंटे का भी जो अगर पीरियड है उसमें भी वो कोई इंसान 1 मिनट में भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर जाएगा, कोई चोट लग जाएगी उसको या बेहोश हो जाएगा। तो ये हमने रिस्क नहीं लेना। हम इसलिए हम कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर भी 150 से ऊपर रखनी है जब ये डाइट अडॉप्ट करते हुए।
क्योंकि अगर हम 100 वाले चक्कर में पड़ेंगे तो वो 50 पे चली जाएगी और फिर उसमें चक्कर आएंगे और एक्सीडेंट होने का डर है। तो इसलिए 250 रीडिंग है, 250 से ऊपर दवाई खानी होती है, 250 से नीचे दवाई खानी नहीं। वो है एवरेज शुगर, यानी कि खाली पेट वाली, सुबह वाली और खाने के बाद वाली, यानी कि रात सोते हुए 2 बार टेस्ट करनी है और घर में करनी है। क्योंकि जो बाहर लैब में करवाते हैं वो ज़्यादातर लोग वेन से ब्लड लेते हैं, तो वेन को बार बार प्रिक नहीं करना। हमको लगभग 1 महीना सुबह शाम 2 टाइम टेस्ट करनी पड़नी है। और घर में वो छोटी सी मशीन आती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। 1000 रुपये की मशीन है वो मेरे ख्याल में ली जा सकती है, या अगर नहीं मिलती तो हम लैब वाले को ये कह सकते हैं कि आप हमारी वेन से मत ब्लड लो, सिर्फ फिंगर से ले लो। तो सुबह शाम करेंगे हम लोग तो एवरेज शुगर निकालेंगे, खाली पेट प्लस खाने के बाद वाली डिवाइडेड बाय 2 से उसको तकसीम करना है, वो आ जाएगी आपकी एवरेज शुगर। और एवरेज शुगर को हमने 150 और 150 के बीच में रखना है, उससे नीचे जाने नहीं देना। और धीरे धीरे दवाई कम करते जाना, एकदम से नहीं छोड़नी दवाई, एकदम से नहीं छोड़नी दवाई। अगर फिर भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसके लिए मैं आपके ज़रिए अगर आपको कोई मैसेज देता है तो उसको फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, वो मुझसे पर्सनली बात भी कर सकता है। लेकिन अगर सभी को फ़ोन देंगे तो मुझे फ़ोन अटेंड करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग उलझे हुए हैं, वो जो सिंपल केसेस नहीं है, जो अपने आप नहीं छोड़ पा रहे, उनको आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो मैं उनको गारंटी देता हूँ कि मैं उनको गाइड करूँगा और सबकी दवाई छूटेगी। इंसुलिन वालों की थोड़ी सी लेट छूटेगी और जो गोली खाते हैं उनमें से 80% लोगों की दवाई 1-2 हफ्तों में छूट जाएगी। बाकी जो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, इंसुलिन वालों को हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल लगे, उनको बहुत कॉशियस रहना है। इंसुलिन बहुत धीरे धीरे छूटती है। जी डॉक्टर साहब, डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट में जैसे ना हमने बात की कि वो डाइट हमको नहीं खानी जो एकदम से फ्लड करती है ग्लूकोज से। वो कौन सी डाइट है? जो चीनी वाली चीज़ें हैं, जो दानेदार चीनी है, क्रिस्टलाइन शुगर है, वो वाली डाइट हमको नहीं खानी। क्रिस्टलाइन शुगर छोड़नी है, उसकी बजाय अगर थोड़ा सा खाना पड़े तो हल्का सा गुड़ या शक्कर लिया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा धीरे छोड़ता है। उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना। इंडस्ट्रियल फूड और फास्ट फूड जितने डिब्बा बंद फूड हैं वो सारे के सारे इस तरह से, इस ढंग से बने हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रेड। जो वीट वाली ब्रेड है वो भी ऐसी है कि वो एकदम से शुगर छोड़ती है। तो ये सारे के सारे हमको बंद करने हैं। तो बाकी जो फैट्स हैं, रिफाइंड तेल बंद करने हैं हमको, और एनिमल फूड्स बंद करने हैं। तो एनिमल फूड, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में इंक्रीजिंगली ये व्यू बन रहा है कि डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो एनिमल फूड से वर्स नहीं होती है उनकी। तो हमको एक बार एनिमल फूड सारे के सारे छोड़ने हैं। बाद में जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद दूध की, दही और लस्सी ले सकते हैं। घी और मक्खन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध की 4 चीज़ें बंद करेंगे हम लोग। दूध बंद करेंगे, दूध वाली चाय बंद करेंगे, मिठाई बंद करेंगे और पनीर बंद करेंगे। और एनिमल फूड कोई नहीं खाएंगे, सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे। तो प्लांट बेस्ड फूड में हमने लगभग 2.5 kg एवरेज खाते हैं हम डेली, 2.5 kg खाते हैं। उसमें आधा रॉ खाएंगे, 50%, यानी कि 1.25 सवा किलो लगभग हमको रॉ खाना है। उसका आधा फ्रूट खाने हैं और बाकी जो आधा रह गया उसको 2 बार में करके सलाद खानी है, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले। एक चीज़ ख्याल रखना है कि जो रॉ फूड खाना है या फ्रूट खाना हमको या सलाद खानी है, वो खाना खाने से, पका हुआ खाना खाने से पहले खानी है। उसमें फिर गैप देके फिर पका हुआ खाना खाना है। तो इसका सबसे बढ़िया जो रेजिमेंट बनता है वो बनता है कि सुबह ब्रेकफास्ट एक्सक्लूसिव फ्रूट्स का, फल का, 3-4 तरह के फल 12 बजे तक खाने हैं। तो 12 बजे तक ये सोच के रखें हम लोग कि हमको पका हुआ खाना नहीं खाना, अनाज बेस्ड, ग्रेन बेस्ड पका हुआ खाना नहीं खाना। 12 बजे तक सिर्फ फल खाने हैं। और फिर दोपहर को पका हुआ खाना खाने से पहले हमको सलाद खानी है, रात को पका हुआ खाने से पहले फिर सलाद खानी है। तो उसका फ्रूट्स का और सलाद का पैरामीटर बहुत बढ़िया है कि फ्रूट कितना खाना है, जितना बॉडी वेट का है उससे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो उतने ग्राम। यानी कि अगर 70 किलो का कोई बॉडी वेट है तो उसको 700 ग्राम फल खाने हैं। 700 ग्राम में छिलके नहीं काउंट करने, सिर्फ वो काउंट करना है जो अंदर जा रहा है। तो 700 ग्राम हमने फल खा लिया 12 बजे तक। फिर उसके बाद 350 ग्राम सलाद लंच से पहले खानी है और 350 ग्राम डिनर से पहले खानी है। और फिर जो लंच और डिनर में कोशिश करनी है कि वीट और राइस ना खाया जाए, क्योंकि वीट और राइस दोनों ही ग्लूकोज एकदम से छोड़ते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लूकोज एकदम छोड़ने का मतलब सीधा ये है कि इंसुलिन भी एकदम छूटेगी, क्योंकि बॉडी जो इंसुलिन ग्लूकोज का हड़ होता है, फ्लड होता है, उससे बचाने के लिए इंसुलिन का हड़ लाती है, उसको लाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, ग्लूकोज का हड़ आदमी को मार सकता है। तो नेचर जो होती है, कुदरत जो होती है,
वो आपकी सर्वाइवल के लिए आपकी शुगर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। जी। तो वो क्या करेगी, शुगर को कन्वर्ट करेगी, या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगी, या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगी, या फैट्स में करेगी, या आपके कहीं ना कहीं जॉइंट्स में दर्द। तो वो इसलिए वो बचाने के लिए वो इंसुलिन का फ्लड आता है। इंसुलिन को 10 मुँहा दैंत बोलते हैं हम लोग, कि इंसुलिन के 10 मुँह है। 10 जगह पे वो हर जगह पे जाके नुकसान करेगी। तो बढ़ी हुई शुगर का तो नुकसान होगा ही होगा, वो जमेगी जाके कहीं ना कहीं ब्लड वेसल के अंदर जमेगी, फैट लिवर में जमेगी, इंटेस्टाइन में जमेगी, किडनी में जमेगी, आपको मोटा करेगी। लेकिन उसका जो नेचर उसको बचाने के लिए इंसुलिन बढ़ा रही है, वो भी 10 जगह पे जाके नुकसान करेगी। तो आज ये प्रूव हो गया कि ये इंसुलिन का हड़ और शुगर का हड़, ये दोनों रॉन्ग फूड से आते हैं। पहले ग्लूकोज का हड़ आता है, उसको बचाने के लिए बॉडी इंसुलिन का हड़ लाती है। तो दोनों मिलकर के पूरी की पूरी जितना बीमारी हो रही है आज मॉडर्न मैन को, आधुनिक इंसान को जो बीमारी हो रही है, लगभग सब बीमारियों में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमको ये दोनों से बचना है, हाई शुगर से और हाई इंसुलिन से। और ये दोनों किसका कंसीक्वेंस है? उन फूड्स का जो फूड ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज करते हैं। और हमारे जो गेहूं और चावल हैं, ये दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाते हैं, तो उसकी जगह पे हम अलग फूड खाएंगे। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर शुगर है तो आपको कुछ फल होते हैं जिनमें कि शुगर ज़्यादा होती है, वो नहीं खाने चाहिए। वंदना, शुगर के बारे में जो कुछ मिथ जो थे ना, पहले मिथ था कि डॉक्टर अब तक कहते रहे कि ज़्यादा मीठे फल मत खाओ। जी। ये दिस हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। जी। फल मीठा जितना मर्जी हो वो शुगर को ख़राब नहीं करता। ये बार बार हमको रिमाइंड करवाना है जो विक्टिम्स हैं कि आप वो पुरानी जो धारणाएं थी मेडिकल प्रोफेशन की, वो गलत सिद्ध हो चुकी हैं। उनके अपने जर्नल में ये आ चुका है कि मीठे फल शुगर को ख़राब नहीं करते, उल्टा ट्रीट करते हैं उसको। फल जितना मर्जी मीठा हो, अब बड़े आराम से खाइए, आम खाइए, केले खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन गन्ने का रस भी खराब नहीं करता। अब सबसे मीठा तो वही होता है ना, तो वो भी खराब नहीं करता। तो इसलिए जो कच्चा है, रॉ है, उस किसी भी फल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मर्जी फल खाइए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो पुरानी बातें भूल जाइए और अपने मैंगो और मौसम के हिसाब से जो भी फल को उसको एंजॉय कीजिए। तो उसमें उल्टा कम नहीं खाने, आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 से कम नहीं खाने। ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आप ज़्यादा खा सकते हो, कम नहीं खाने, क्योंकि वो एक दवाई भी है। तो इसलिए फल की कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में
और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें